नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कहता है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज दिस। इस बार आपको एसपी गिवन है, ध्यान देना, जूही ने वॉशिंग मशीन को सेल किया है कितने रुपए में, इतने रुपीस में, यानी कि सीपी आपके पास नहीं है, एसपी आपको गिवन है दैट इज 13,500 रुपीज, और लॉस आपको गिवन है, लॉस इज इक्वल टू 20%, उन्होंने 20% लॉस में बेचा है। अब फिर से आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, फार्मूला लगाएं, डायरेक्ट आंसर, बिना फार्मूले के। चलिए सोल्व करते हैं पहले विदाउट फार्मूला। हम मान लेते हैं लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। अब देखिएगा कहानी क्या हुई, जितना उसका सीपी था उस सीपी का 20% लॉस करना पड़ा, बार्गेनिंग हो गई, राइट, लोगों ने पैसे कम करवा लिए। बार्गेनिंग आप सब समझते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं अक्सर, हमें नहीं करना चाहिए, कम से कम बार्गेनिंग करना चाहिए। देखिएगा सीपी क्या होगा, सो एसपी क्या हो जाएगा आपका, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस 20% ऑफ सीपी, राइट और नॉट, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है उसका 20% उसको कम करना पड़ा, यानी हम माइनस कर देंगे, ओके, उतने में वो सेल हुआ। सो एसपी आपके पास कितना है, ये तो गिवन है, सीपी माइनस सीपी कितना है, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, आपके पास आंसर आया, दैट इज एक्स माइनस 20/100 इंटू एक्स, 1 जा और 5, तो यहां से आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, इसको मैं लेफ्ट में लिखता हूं, x माइनस x/5 इज इक्वल टू एसपी, राइट और नॉट। सो एलसीएम लीजिए, लेफ्ट साइड में यहां 1 लगा लीजिए, और एलसीएम आया मेरे पास 5, नाउ 5 डिवाइड बाय 1 इट विल बी 5 ओनली, देन 5 इंटू एक्स, 5x माइनस x इज इक्वल टू व्हाट इज द एसपी, दिस इज एसपी, what it is 13,500, 5x minus x that is 4x by 5 is equal to 13,500, so x equal to आपके पास रहेगा 13,500 into 5 by 4, so x 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 1 जा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 7 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 1, ये हो गया आपके पास 16, यानी 16,875 रुपीस में उन्होंने परचेज किया था, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो था वो ज्यादा था, सेल किया है लॉस में, इसीलिए वो कम वैल्यू में सेल कर रही है, राइट। अब देखिएगा ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को आप फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिएगा सेकंड मेथड, एसपी आपको गिवन है 13,500 रुपीज, सीपी का फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द सीपी, दैट इज 100/100 माइनस लॉस परसेंट, इफ लॉस इज देयर यू विल सब्ट्रैक्ट, ओके, इनटू एसपी, ये फार्मूला है आपके पास। जब आपको सीपी फाइंड आउट करना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट डिनोमिनेटर में आता है, और जब एसपी फाइंड आउट करना है तो 100 माइनस लॉस और 100 प्लस प्रॉफिट आपका ऊपर रहता है, बस ये डिफरेंस है, दैट इज 100 माइनस 20% लॉस इज देयर, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 20 इंटू 13,500, आपके पास सीपी आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 100/20 इंटू 13500, सिंप्लीफाई करिएगा, 2 0 से किया 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, सीपी आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 20, दिस इज 80, यहाँ पे लिखना है, हमें रॉन्ग हो गया, 0 to 0 कैंसिल हुआ, देन 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ओके, then you will divide by 4 again, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 4 4 जा, फिर से आप इसको देखिए 5 इंटू 3,375, सेम वैल्यू बन रहा है, 5 इंटू 3,375 इट विल बी 16,875 रुपीज। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आंसर आपको सेम मिलेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहते हैं चौक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक चौक के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, क्या क्या है देखिए, कैल्शियम है,
कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। चोक के अंदर तीनों एलिमेंट्स हैं। कितना है देखिएगा, फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व करते हैं हम। कैल्शियम रेशियो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हैं आपके पास चौक में। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैल्शियम? रेशियो ऑफ कैल्शियम इज 10। यहां पे आपको हमेशा कोरस्पोंडेंस समझना है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगा कि ये कैल्शियम का है? तो पहले कैल्शियम लिखा है तो पहला रेशियो जो पहली जो टर्म होगी वो कैल्शियम की ही होगी। ये कोरस्पोंडिंग आपको गिवन है, रिस्पेक्टिवली यू कैन से। 10 कार्बन है आपके पास 3 एंड ऑक्सीजन का रेशियो आपके पास है 12। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सीखा कि किसी टर्म को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीखा। वही यहां पे है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन आपके पास सेकंड टर्म है और आपको इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, राइट। तो सम ऑफ द टर्म्स आपके पास क्या हुआ, 10 प्लस 3 प्लस 12 दैट इज आपके पास हो गया 25। वेरी इजी, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कार्बन बाय सम ऑफ द रेशियो इनटू 100 और क्वेश्चन खत्म, राइट। 25 1 जा 25 4 जा, दैट इज 12% जो है वो कार्बन है वहां पे, 12% जो है वो कार्बन है चौक के अंदर। अब देखिएगा आपसे एक बात और यहां पे पूछी गई है पार्ट 2 में, कहता है इन अ स्टिक ऑफ चौक देयर इज 3 ग्राम कार्बन। कहता है जो कार्बन है वो आपके पास अगर 3 ग्राम है तो टोटल वेट ऑफ द चौक कितना है। अब यहां से देखिए हम इसी क्वेश्चन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस पार्ट नंबर 2 को काफी तरीके से हम कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से, रेशियो प्रोपोर्शन से हम कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमने निकाला कार्बन का परसेंटेज 12%, राइट, यानी जिस टर्म का रेशियो 3 है उसका परसेंटेज 12 है। यानी कि यहां पे दो बातें मिल गई, जिस क्वांटिटी का परसेंटेज 12 है वो क्वांटिटी 3 है। तो यहां पे मैं टेक्निक लगा देता हूं, लेट टोटल वेट इज इक्वल टू x ग्राम, राइट और नॉट। x ग्राम मैंने मान लिया। सो मैं ये बोलूंगा 12% ऑफ x, बताइए कितना है 12% ऑफ टोटल क्वांटिटी क्या है, 12% ऑफ टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 3। और कार्बन जो है वो कितने ग्राम है, 3 ग्राम है, 3 ही उसका रेशियो है, 3 ही वो ग्राम है। इसका मतलब 12% ऑफ x इज 3 ग्राम। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी टोटल क्वांटिटी को हमने यहां पे x कंसीडर कर लिया है। अब इस इक्वेशन को सिंपल करना आपको अच्छे से आता है, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा है। परसेंट साइन रिमूव करेंगे, बाय में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 3 ग्राम। सो यहां से x इज इक्वल टू 3 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। ये 100 लेफ्ट साइड में डिवाइड में बैठा है, राइट में जाता है तो मल्टीप्लाई में, 12 मल्टीप्लाई में बैठा है, डिवाइड में जाएगा राइट साइड में। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 4 1 जा 4 और 25। सो आपके पास x हो गया 25 ग्राम। टोटल जो वेट है चोक का दैट इज 25 ग्राम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। अमीना ने एक बुक परचेज किया है, मीन दिस इज सीपी, बाय किया है मतलब सीपी। सो सीपी इज इक्वल टू आपके पास हुआ 275 रुपीज एंड सी इज गेटिंग अ लॉस ऑफ 15%। यहां पे लॉस परसेंटेज आपको गिवन है, लॉस अमाउंट, लॉस वैल्यू आपको गिवन नहीं है, राइट। सो क्वेश्चन को फिर से हम 2 टाइप से कर सकते हैं, यूजिंग द मेथड एक्स वेरिएबल और यूजिंग द फार्मूला। किसी भी मेथड से आप करिए। देखिए लेट एसपी, आप एसपी कुछ भी मान लीजिए, इज इक्वल टू एक्स, या नहीं भी माने तो भी चलेगा। सो देखिएगा जो सीपी है, एसपी कैसे निकलेगा, एसपी इज इक्वल टू आपके पास होगा सीपी माइनस 15% ऑफ सीपी। जब आपको सीपी गिवन है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मतलब 15% जो लॉस है आपका
वो किसके ऊपर होता है, सीपी पे है। तो सीपी में से 15% उसी का निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास एसपी आ जाएगा, बिकॉज लॉस हुआ है। अगर यहीं पे प्रॉफिट होता तो हम प्लस कर देते। देखिएगा 275 माइनस 15/100 इंटू 275, सो ये आपके पास रहेगा 275 माइनस 25 से कैंसिल कर दीजिएगा 11/4, सो 15% ये आपके पास आ जाएगा 15 15 165 165/4, सो 275 माइनस एसपी क्या रहेगा बच्चे आपके पास, 4 4 जा 16, 4 1 जा पॉइंट, 4 2 जा और 5, सो आपके पास यहाँ पे एसपी आ जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, एसपी आपके पास यहाँ आंसर आ गया। This is not visible here clearly, so I will write SP is equal to 275 minus, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं आप तो आपके पास आ रहा है 41.25। ओके, सो SP will be आपके पास आ जाएगा 233.75 रुपीस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप अगर कहें कि हमें क्वेश्चन को फार्मूले से करना है तो यू कैन डू बाय यूजिंग फार्मूला, यू कैन नोट डाउन दिस ऑल्टरनेट मेथड ऑल्सो। आप इसको भी समझ सकते हैं। जब सीपी आपको गिवन हो तो सीपी आपके पास है 275 रुपीस और आपको गिवन है लॉस, लॉस आपको गिवन है 15%, दिस इज परसेंटेज, राइट। तो फार्मूले से डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा एसपी इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इनटू सीपी। ठीक है, दिस इज द फार्मूला डायरेक्टली टू फाइंड आउट द एसपी। ओके, आप इसको भी यूज कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो 100 माइनस 15% डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी इज 275 रुपीस। मीन आपके पास यहां आया 85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 275, एसपी आपके पास आ जाएगा 25 85 बाय 100 इंटू 275, राइट। 100 माइनस 15 85। ओके, यहां परसेंट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। बाय डिवाइड 100 इंटू 275, 25 4 जा 25 11 जा, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई दिस बाय 11 एंड डिवाइड बाय 4, 233.75 रुपीज आपको एसपी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस आपको ठीक लगे, यू कैन फाइंड एसपी लाइक दिस। यहां से एक्स कंसीडर करना है तो करें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, एसपी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो एसपी इज इक्वल टू, जब लॉस है तो क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस परसेंटेज ऑफ द सीपी। अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट समझिएगा। आप लोग पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं इंटरेस्ट क्या चीज होती है। देखिए, जब आप बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रखते हैं, तो आपको बैंक कुछ आपको रिटर्न देता है वापस उसके साथ, तो वो उसका इंटरेस्ट होता है। सपोज आपने 1 लाख बैंक में डिपॉजिट किया, उसको हम आरडी और एफडी भी बोलते हैं। ठीक है ना, एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपने 1 लाख किया है तो बैंक, अगर आप 1 ईयर के बाद लेंगे तो जो बैंक है वो आपको 1 लाख समथिंग रुपीज वापस करेगा। कितने रुपीज वापस करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रेट एंड टाइम यू हैव केप्ट योर मनी इन द बैंक। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1200 रुपीज डिपॉजिट किया है बैंक में एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एट फॉर द 3 ईयर्स। तो जैसे हम लोग भी बैंक्स में एफडी वगैरह करवाते हैं, आप घर में डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो जैसे 2 ईयर्स के लिए आपने एफडी करवाया, 1 ईयर के लिए करवाया, 3 ईयर के लिए एफडी करवाया, तो बैंक से आप जब पैसे लेने जाएंगे तो बैंक आपको आपके पैसे के साथ कुछ और पैसे आपको देगा। तो वो क्या होता है, दैट इज इंटरेस्ट। तो आजकल बैंकों में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट को समझना है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 3 साल का इकट्ठा ही हिसाब एक साल में होता है, एक बार में होता है। कंपाउंड में ये शिफ्ट में हिसाब होता है एज पर द गिवन कंडीशन। उसको आप क्लास 8th में समझेंगे। इसके बाद की नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है वो कंपेयरिंग क्वांटिटी, क्लास 8th का ही चैप्टर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन ए पार्ट को, सॉल्यूशन करते हैं।
प्रिंसिपल आपको गिवन है 1200 रुपीज, रेट आपको गिवन है आर फॉर रेट 12% पर एनम, एंड टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स। ठीक है, देखिएगा टाइम यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस का कॉमन टाइम गिवन है कि दोनों ही केस में आपको 3 इयर्स टाइम यूज करना है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास फार्मूला होता है एसआई निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। यहाँ P प्रिंसिपल है आपका, रुपीज में आपको गिवन है, रेट 12% पर एनम है, यहाँ पे रेट जो है वो पर एनम होता है, कितना भी परसेंटेज हो सकता है। टाइम यहाँ पे ईयर्स पे होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या है टाइम आपको मंथ्स में दिया जाता है तो आप उसको ईयर्स में चेंज करेंगे। अभी इस वीडियो के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी तो उनमें हम ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिएगा, आपके पास ऐसा ही आएगा। P फॉर प्रिंसिपल दैट इज 1200 रुपीज इंटू रेट 12 इंटू टाइम 3 divided by 100, right? The values here 1200 into 12 into 3 by 100. Principal is 1200, rate is 12, time is 3 years. So 0000 cancel हुआ, 12 into 12 into 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 into 12 into किया 144 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 2 3 4 12 1 3 and 4, दिस इज 432 रुपीज। यानी ये आपके पास मिल रहा है एसआई, ये आपका क्या है एसआई। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको 432 रुपीज आपको मिल रहा है। बट उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट, मतलब टोटल मनी कितना मिलेगा। ठीक है, आपने 1200 डिपॉजिट किया था तो अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है, मैं इसको फुल लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो आपका जो प्रिंसिपल है दैट इज 1200 रुपीज प्लस 432 रुपीज। सो ये टोटल आपके पास रुपीज आ जाएगा 1632 रुपीज आपको बैंक जो है वो वापस देगा आफ्टर 3 इयर्स इफ यू विल डिपॉजिट 1200 रुपीज एट 12% रेट, राइट। तो पहले एसआई का फार्मूला है, देखिए बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है। अभी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सीधे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन गिवन है। तो पहले इन बेसिक क्वेश्चंस को समझिए, फिर उसके बाद कुछ न्यू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए बी पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए बी पार्ट में आपके पास प्रिंसिपल है 7500 रुपीज, रेट आपके पास है 5% और टाइम सेम है। सो एसआई आपका क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो पुट द वैल्यूज, सभी वैल्यूज पुट करिए। लेट मी चेंज द मार्कर। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7500 इंटू रेट इज इक्वल टू, सॉरी नॉट 12, 5% इज द रेट, 5 इंटू टाइम इज 3 years। दिस इज 100 हियर। एसआई आपके पास आ गया, 0 to 0 कैंसल, 0 to 0 कैंसल। सो एसआई आपके पास आ गया है दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 5 से, 5 इंटू 3, 15 को 3 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर रहेगा 1125 रुपीज, राइट। ओके, नाउ दिस इज एसआई, सो यू हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई आपके पास होगा। ये मेरा एसआई है, राइट। सो एसआई क्या करेंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 7500 इज द प्रिंसिपल, उसमें मैं अगर अपना एसआई माइनस करता हूं 1125, सो आपको यहां पे अमाउंट मिलेगा 8625 रुपीज, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल इंट्रोडक्शन ही है आपके पास, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट। यानी कि आप क्वेश्चन को समझिए, यहां पे गिवन है कि क्या रेट, यानी कि आपको रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड आउट, गिव्स रुपीज दिस एज सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो इसे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट इट मीन दिस इज एसआई, ये आपको एसआई गिवन है।
देखिए जितना स्टेटमेंट आपको समझ आता रहे उतना स्टेटमेंट्स को आप वैल्यूज को बाहर निकालते रहें, उससे क्वेश्चन आपको समझना इजी हो जाता है। ठीक है, ऑन अ सम ऑफ रुपीज दिस, सम का मतलब होता है दिस इज प्रिंसिपल इन 2 years, यानी कि टाइम आपके पास 2 years हो गया और प्रिंसिपल आपके पास दिस इज। सो यू हैव टू फाइंड रेट, यहां पे आपको रेट फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू रे आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, आपके पास एसआई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है P इंटू रेट इंटू टी बाय 100। ठीक है, नो डाउट आपके पास है। अब इसी से हम देखिए रेट का फार्मूला बनाएंगे, टाइम का फार्मूला बनाएंगे, सभी फार्मूले इससे बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 1 पुट करिए और ये जो आपका इक्वल टू साइन है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो एस आई इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी हो गया। अब सिंपल इक्वेशंस में आपने पढ़ा है कि जब मल्टीप्लाई में हो कुछ, अगर उसको हमने साइड चेंज करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करना है, तो वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आता है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आता है, प्लस में है तो माइनस में चला जाता है, माइनस में है तो प्लस में चला जाता है। देखिएगा अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, मुझे रेट फाइंड आउट करना है, यानी कि रेट आर को यही रखिएगा, पी और टी को इधर नीचे ले आइएगा। सो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है रेट का। राइट, इसी तरीके से अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो रेट को नीचे ले आओ तो यहां रेट आ जाएगा और यहां टाइम आ जाएगा आपके पास, यानी कि आपके पास रेट का फॉर्मूला आपके पास बन गया एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, और टाइम का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू पी या पी इंटू आर। सो आप इन फॉर्मूलोज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये दोनों फार्मूले भी आप ध्यान में रखिएगा, अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसी फार्मूले से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको बनाना सीखिएगा। ठीक है, मैथ्स में लर्न नहीं करना है, सीखना है। क्या क्या लर्न रखोगे मैथ्स में, बहुत कुछ है। फार्मूले बनाना सीखिए कि कैसे बनाएं हम, थोड़ा सा फार्मूलों को थोड़ा सा आइडिया रखिए अपने माइंड में। देखिएगा व्हाट इज, अब आपके पास फार्मूला बन गया है दोस्तों टाइम का, टाइम रेट का फार्मूला, तो रेट इज इक्वल टू आपके पास, रेट का फार्मूला आपके पास हो गया एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी। सो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज एस आई, एस आई आपके पास है 280 रुपीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल, principal into time, what is principal 56000 into what is time, time is 2 years। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपके पास रेट आ जाएगा। देखिएगा 0 to 0 कैंसल, क्लियर, इन 2 जीरो से ये 2 जीरोस कैंसल, राइट, 25 1 जा 25 2 जा। सो ऊपर मेरे पास 1 into 1 है ओनली, और बाय में 2 into 2 4। सो 1/4% is the rate। so you can write 0.25% मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट आएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ मीना गिव्स एज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, मीना ने इंटरेस्ट 45 रुपीज पे किया है किसी को फॉर 1 ईयर, टाइम 1 ईयर लिया है, एंड रेट इज 9%, राइट। सो व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, तो मीना ने कितना सम जो है, कितने रुपीज जो है वो बोरो किए थे, किसी से पैसे लिए थे, राइट। देखिएगा व्हाट इज द रेट गिवन, रेट इज 9%, व्हाट इज द टाइम गिवन, टाइम इज 1 ईयर, व्हाट इज द एस आई गिवन, एस आई इज ₹45 गिवन। ठीक है, ₹45। अब देखिएगा एस आई का मेन फार्मूला आपको हमने बताया है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, राइट। अब देखिएगा यहां से हम प्रिंसिपल का फार्मूला कैसे बनाएंगे, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर एस आई के साथ, और आर और टी को नीचे ले आएंगे, तो ये फार्मूला प्रिंसिपल का बन जाता है। अब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला यूज करें। अब अगर रेट फाइंड करना है तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऊपर ले आएं और P को नीचे ले जाएं।
ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको टी फाइंड करना है और आपको रेट गिवन है तो रेट को वापस नीचे ले जाओ, यहां से टी को उठा के ऊपर ले आओ। सो इस तरीके से ये 4 फार्मूले एक ही फार्मूले से बन जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाय R इंटू टी, यानी फार्मूला नंबर आप 2 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, जरूरी नहीं है यही 2 नंबर पे आएगा, तो वैसे ही लिख दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज SI? SI इज 45 रुपीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय R, rate is 9% into time is 1 year. So you will get the value principal here. This is principal. 9 1 ja 9 5 ja 45. So 5 into 100. 500 रुपीज जो है वो मीना ने बोरो किए थे, तो मीना को 1 ईयर में 9% रेट पे 45 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ा। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज। हमारी चैप्टर आज कंप्लीट होता है, चैप्टर 8 और कंपेयरिंग क्वांटिटी ऑफ क्लास 7। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास 7 के लिए और अदर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।